क्लास ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 37। डेट हमारी 26 फरवरी 2021। टॉपिक हमारा चल रहा है भूगोल से। अभी हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था भूमि के बारे में। भूमि क्या होती है, उसका निम्नीकरण क्या है, उसका उपाय क्या है। आज हम जानेंगे मृदा क्या होती है, कैसे बनती है, भूस्खलन क्या होता है और मृदा का निम्नीकरण क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट वर्कशीट है ये आपकी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मृदा क्या होती है। मृदा तो जो मृदा है, मिट्टी आप सबने सुना है। हम ज़मीन पर रहते हैं तो मिट्टी के बारे में हम सबने सुना हुआ है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर जो दानेदार कणों के जो आवरण है उसको मृदा कहते हैं। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जो पृथ्वी पर जो भी है वो उसके प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। कैसे बनती है मृदा? चट्टानों से प्राप्त खनिजों से और जो जैव पदार्थ पाए जाते हैं भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से बनती है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जो उपजाऊ मृदा होती है, जो मृदा जो उपजाऊ हो उस पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो मृदा के बारे में हमने जाना। ये एक एक्टिविटी दे रखी है, देख लेते हैं इसको क्या दे रखा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि आपको पता है केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो मृदा बहुत मुश्किल से बनती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। ये फ्लो चार्ट बना रखा है, ये आपको बनाना है अपनी बुक में, कॉपी में। मृदा क्या होती है? जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर जो उपजाऊ शक्ति है उसको। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु कैसी है, तापमान कैसा है, बारिश कैसी है, ये सब चीज़ें उसको प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है कि कितना समय लग गया, जितना ज़्यादा समय लगेगा मृदा की जो ऊपरी परत होगी वो उतनी ही ज़्यादा मोटी होगी। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है और इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद दे रखा है मृदा निर्माण के कारक। कैसे बनती है मृदा? सालों साल लग जाते हैं मृदा को बनने में। मृदा निर्माण के कारक, मुख्य कारक इस प्रकार है। जनक, शैल का स्वरूप, जलवायु कारक, जलवायु की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो, स्थल आकृति कैसी है, जैव पदार्थों की क्या भूमिका है और मृदा निर्माण के संगठन में कितना समय लगता है, ये डिसाइड करते हैं मृदा निर्माण के कारक। ये आप अच्छे से याद करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है भूस्खलन। क्या होता है भूस्खलन? आपने शायद सुना होगा। ये चित्र आपको बनाना है अपनी नोटबुक में जो आपको दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल मृदा, भूस्खलन सुना है आपने सबने, जो भूस्खलन के बारे में जानते हैं। क्या होता है भूस्खलन? भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
जो शेल होती हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, और जो ढलानों से जो मिट्टी गिरती है उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। मलबा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। भूकंप आता है, बाढ़ या ज्वालामुखी जब फट जाता है तो भूस्खलन होता है, और भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है। भूस्खलन मतलब जमीन कट जाती है, ऊपरी परत जो है वो कट जाती है। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिकों प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं। हमें वैज्ञानिकों की वजह से ये सब पता चलता है और उनसे कैसे बचना है। भूस्खलन को रोकने की प्रमुख कुछ गतिविधियाँ निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को बता सकते हैं। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। जहाँ पर ज़्यादा भूस्खलन होता है वहाँ पर रिहायशी ना हो, जिससे क्या होगा, नुकसान कम होगा। अगर वहाँ जहाँ पर ज़्यादा भूस्खलन होता है वहाँ पर लोग रहेंगे तो जब भी मिट्टी का कटाव होता है या भूस्खलन होता है तो नुकसान कम होगा। लोग रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे भी, और जो घर बनाए जाते हैं वो भी क्या होंगे, टूट जाते हैं। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। दीवार बनाई जा सकती है ताकि जो मिट्टी है वो बहे ना। भूस्खलन को रोकने का प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। सतही अफवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। अलग अलग तरह से सरकार ने काम किए हैं ताकि भूस्खलन को रोका जा सके। ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसको रोकना ज़रूरी है, कभी भी आ सकती है और नुकसान बहुत ज़्यादा करके जाती है। हम सब सुनते हैं बादल फट गया या भूस्खलन हो गया या पहाड़ टूट गया, ज्वालामुखी फट गया। ये सब कैसी आपदाएं हैं, प्राकृतिक। तो इनसे बचना ज़रूरी है, नहीं तो जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होगा और इंसान भी मर जाते हैं। वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अफवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए। ये उपाय जो हैं वो कौन करता है, सरकार करती है। मृदा का निम्नीकरण क्या होता है, ये आपको याद करना है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। भूमि का कटाव, मृदा का कटाव और उसकी उपजाऊ शक्ति कम होना बहुत बड़े खतरे हैं। मानवीय प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, अतिचारण, वनों का कटाव होना, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का चराना, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से, वर्षा ज़्यादा होने से, भूस्खलन और बाढ़ होने से जो मिट्टी है, मृदा है, जो ऊपरी जो परत है वो कट जाती है। ये सबसे कारण है, ये आपको करने हैं। अब है पहला क्वेश्चन, मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया। ये भी आप खुद करने हैं क्वेश्चन आंसर। आपको प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने आपको कराया था, और कम करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इंसान मर जाते हैं और जो मिट्टी का निम्नीकरण, मृदा का निम्नीकरण हो जाता है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो स्वयं करने हैं आपको। तो आज की वर्कशीट इतनी है।